तो शंकराचार्य की कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है फ़िलहाल में। तो हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि शंकराचार्य कौन हैं और इनका हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है, इनकी क्या उपयोगिता है, शंकराचार्य पद कौन सा है, पद क्या है, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो आप समझिए कि जब शंकराचार्य जो 7वीं-8वीं शताब्दी के महान अद्वैत वेदांती थे, उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और भौगोलिक सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने के लिए देश में 4 मठ बनाए। इनका उद्देश्य क्या था मठों का कि भाई सनातन धर्म का विकास होगा, सनातन धर्म को अपन प्रचारित करेंगे, ठीक है, अद्वैत दर्शन स्पेशली। तो अपन जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन्होंने 4 मठ बनाए और चारों मठों में एक एक पद बना दिया कि ये पद के प्रमुख रहेंगे, जिनको शंकराचार्य कहा जाता है। इनका काम कुल मिला के तो धर्म में इनका महत्वपूर्ण मतलब पद है इनका, और धर्माचार्य कहलाते हैं बहुत बड़े, क्योंकि इनको शंकराचार्य का पद ऐसे नहीं मिल जाता है, बहुत ज्ञान होने का चाहिए इसमें। तो अभी जो रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है वो है ज्योतिर्मठ के प्रमुख अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ। आप अभिमुक्तेश्वरानंद जी को समझिए। जितना मैंने इनको जाना है, ये हमेशा सत्ता के विरोधी रहे हैं, और ऐसा नहीं कि इनको मज़ा आता है सत्ता का विरोध करने में, इसलिए सत्ता के विरोधी रहे हैं। सत्ता के विरोधी आप कैसे बन जाते हो कि जब आप सत्य की राह पे चलते हो और सत्ता को आप सत्य सिखाने पे आते हो, तो आप विरोधी हो जाते हो अपने आप। आप सच बोलोगे आप विरोधी हो जाओगे, सीधी बात ये है। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब भी ये सत्ता के विरोध में थे। अभी इनकी सरकार आई योगी जी की, तब भी ये विरोध में है। और विरोध क्या है भाई इनका जो कहना है, आप फिर उसको आप गलत मानो। गलत कैसे हो सकता है, पहली बात ये बताओ। इनका कहना ये है कि अब गौ हत्या बंद होनी चाहिए। आप गौ हत्या को बंद करवा दो और इनका विरोध ख़त्म हो जाएगा। आप हिंदू धर्म के हिसाब से आप चलो, वो नहीं चल रहे हो। जैसे पहला विरोध अगर आप देखें तो जब राम मंदिर का वो हो रहा था, मतलब स्थापना हो रही थी, तो सभी शंकराचार्यों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप जब पूरे मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है तो आप वहाँ पे राम की स्थापना कैसे कर सकते हो, ये धर्म संगत नहीं है। और फिर वो लोग गए भी नहीं। लेकिन राजनीति क्या है, मोदी सरकार को राजनीति फ़ायदा लेना था, राजनीतिक फ़ायदा, इसलिए उन्होंने वहाँ पे स्थापना करवा दी। तो तब से ही अपने ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरकार की नज़र में आ गए थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, यूपी में इन्होंने खास विरोध किया कि गौ हत्या भयानक हो रही है। बीफ एक्सपोर्ट में यूपी टॉप में आता है और भारत सेकंड नंबर पे आ गया है। आप कहते हो कि ये सनातन की सरकार है, हिंदू धर्म की सरकार है, हिंदू पुनरुद्धार हो रहा है। लेकिन अगर आप जो स्टैटिक और डेटा देखते हो तो 2014 में जहाँ 7वें-8वें स्थान में था बीफ एक्सपोर्ट में भारत, वहीं अब दूसरे-तीसरे स्थान में आ गया है बीफ एक्सपोर्ट में। और बीफ एक्सपोर्ट में सिर्फ गाय का मीट नहीं आता है, बछड़े हो गया, भैंस हो गया, बैल हो गया, इन सब का भी मीट आता है। तो सिर्फ गाय का नहीं आता है, पर फिर भी बीफ तो बीफ है। तो कई लोग कहते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद गाय के नाम पे राजनीति करते हैं। अगर कोई गाय का मांस जो है बंद करवाने की राजनीति कर रहा है, अगर कोई कह रहा है कि आप गाय को मत मारो, तो ये राजनीति कैसे हुई। और अगर ये राजनीति है तो बहुत अच्छी राजनीति है। ऐसी राजनीति तो सबको करनी चाहिए। तो इसमें गलत क्या है। आप ये काम करो, आप गाय का मीट बंद करवा दो, बीफ एक्सपोर्ट बंद करवा दो, तो और उनका राजनीति ख़त्म कर दो, उनका प्रोपेगेंडा ख़त्म कर दो। तो ऐसा चल रहा है अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ। अभी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर एक पांडे करके हैं, उन्होंने आरोप लगाया कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। फ़िलहाल में अभी रिपोर्ट आई है, पुलिस बोली है कि नाबालिगों के ऊपर मतलब यौन दुराचार का आरोप साबित हो गया है, मतलब इनके ऊपर अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर साबित हो गया है कि उनके साथ जो लड़कियां थीं उनका शोषण हुआ है। वो तब आगे देखेंगे कि आगे कौन कौन से रिजल्ट आते हैं, आगे क्या होता है। पर आप समझने का प्रयास करो कि अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करोगे
आप इसमें दो, मैं अभी उनके बारे में पूरी तरह जानकारी है नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, पर फिर भी अगर आप डॉट को कनेक्ट करेंगे तो जो सरकार का चमचा है उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। आसाराम को देख लो, राम रहीम हर दूसरे महीने में तीसरे महीने में बाहर आ जाता है। राम रहीम बाहर आकर पिक्चर बना रहा है, समझ रहे हो। वो बल्कि वो रेपिस्ट है, उसके ऊपर रेप का पूरा कन्विक्ट हो चुका है, ठीक है। आसाराम भी कुछ समय बाद देखना कुछ ना कुछ हुआ ऐसा कि वो निकल जाएगा बाहर। बागेश्वर धाम वाला पंडित धीरेन्द्र पंडित फ्रॉड आदमी, वो मज़े कर रहा है और मस्त घूमता है सरकार के साथ। जो तुम सरकार के साथ में हो तो तुम धार्मिक हो गए, सरकार के अगेंस्ट हो गए तुम अधर्मी हो गए। ये ऊकी महाराज जैसे ये लोग, ये सब जो ऐसे हैं ये सब सरकार के साथ में हैं, सरकार के साथ चल रहे हैं तो बढ़िया है। जो भी सरकार के अगेंस्ट में गया तो सरकार उसको दबाने का प्रयास करती है। तो अब युक्तेश्वरानंद के ऊपर जो आरोप लगे हैं, हो सकता है कि ये सही भी हों, हो सकता है ये गलत भी हों, इसमें अपन कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अगर आप लेकिन जो पूरा कांड हुआ है अभी कई समय से लेके अभी तक, तो अगर आप डॉट कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में ऐसा आ जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं सरकार इनको दबाने का प्रयास कर रही है कि इससे बोलना बंद कर दें, ठीक है। और आप समझिए कि पहली बात तो आप ये समझिए कि बीजेपी को आप हिंदू की सरकार कहना बंद कर दीजिए। बीजेपी कोई हिंदू या फिर सनातन की सरकार नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वो धर्म का इस्तेमाल करके अपना पेट पाल रही है और सिर्फ धर्म का इस्तेमाल करके हर राज्यों में वो अपना सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। तो पहले जो ये बोलते हैं कि हिंदुओं की सरकार, ऐसा कोई हिंदुओं की सरकार नहीं है। हिंदुओं की सरकार होती तो जो हिंदुओं के साथ मतलब समझो कि 12 साल से हिंदुओं की सरकार है, इसके बाद भी ये लोग यही हमेशा बोलते रहते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। तो फिर कैसी हिंदुओं की सरकार हो गई भाई तुम्हारी। ये एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, पर ये बात समझो आप, ठीक है। तो अब इसमें अपन निष्कर्ष पे अगर आए तो कहें कि अगर अब युक्तेश्वरानंद के ऊपर ये आरोप साबित होते हैं तो ये तो बहुत घृणित है कि उन्होंने अपनी पदवी का दुरुपयोग करते हुए ऐसा कार्य किया। और अगर साबित नहीं होते हैं तो ये सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा चांटा है कि सरकार इतनी निर्लज्ज हो गई कि एक संत को फंसाने का पूरा प्रयास किया उन्होंने, और सिर्फ किस लिए, जिससे वो बोलना बंद कर दें, सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दें। तो अगर ये साबित होता है तो आप समझिए कितनी घटिया राजनीति बीजेपी करती है। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद। आप अपना विचार ज़रूर प्रकट करिएगा।